न्याय में हमेशा करुणा और दया होना चाहिए और माँ की ममता हमेशा निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ न्याय करती है। उनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं छुपा होता। वह अपने से पहले अपने बच्चे के बारे में सोचती है। आइए सुनते हैं इसी पर कहानी अकबर और बीरबल की कहानी। एक बार दो स्त्री आपस में एक बच्चे को लेके झगड़ रही थी और वह झगड़ते हुए कि यह मेरा बच्चा है तो मेरा बच्चा है, और वह महाराज के पास आ रही थी न्याय के लिए। और यह सब बातें महाराज अपने खिड़की से देख रहे थे कि दो महिला आपस में लड़ रही है एक बच्चे को लेकर। तभी उनके दरवाजे पे दस्तक दिया गया। वो महिलाएं आई और महाराज से कहने लगी कि हमारे लिए निष्पक्ष न्याय कीजिए। एक स्त्री बोल रही है वो मेरा बच्चा है, तो दूसरी कह रही है वो मेरा बच्चा है। महाराज द्वंद्व में फंस गए कि आखिर न्याय कैसे किया जाए। फिर उसे बीरबल की याद आई। वह बीरबल को बुलावा भेजे। बीरबल उनके दरबार में आए और राजा कहते हैं कि बीरबल, अब तुम ही इसका न्याय कर सकते हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी बीरबल उन दोनों स्त्री से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। तो एक स्त्री के आंखों में आंसू, चेहरे पे ममता, वह कह रही है यह मेरा बच्चा है। दूसरी स्त्री के चेहरे पे कठोरता, ना कोई प्रेम, ना कोई करुणा, ना कोई दया झलक रही थी। वह भी कह रही थी यह मेरा बच्चा है। बीरबल कहता है ठीक है, यह बच्चा अगर दोनों का है तो दोनों के पास होना चाहिए। वह दरबार में बैठे सैनिकों को आदेश देता है कि एक तलवार लाया जाए और तलवार लाकर इन दोनों के लिए इस बच्चे को आधा आधा कर दिया जाए। दो टुकड़ों में बांट दे तो दोनों के पास बच्चा चला जाएगा। तभी एक स्त्री आंख में आंसू लिए कहती है कि नहीं, यह बच्चा इस स्त्री को दे दिया जाए, लेकिन इस बच्चे को एक खरोच नहीं आनी चाहिए। जिसमें वह खुश रहे वह सही, मुझे बच्चे को मरते हुए नहीं देखना है। तभी बीरबल समझ गया, क्योंकि जो स्त्री अपने बच्चे के लिए समर्पण भी करना जान रही है तो वह झूठ कैसे कह सकती है। और दूसरी जो खड़ी थी, उनके ना आंखों में आंसू, ना करुणा, ना दया, बस कठोरता उसके चेहरे से छलक रही थी। तभी बीरबल कहता है, महाराज, असली में ये बच्चा जो औरत कह रही है कि इसे एक खरोच भी नहीं होना चाहिए, ये उसी का है। यह बच्चा उसी को दे दिया जाए। वह बच्चा उस औरत को दे दिया गया और न्याय किया गया, एक ममता के साथ, एक माँ के साथ। तो न्याय ऐसी होनी चाहिए जो निष्पक्ष हो, जिसमें करुणा हो, दया हो, ना कि स्वार्थवश कोई न्याय जिससे लोगों को क्षति हो, हानि हो और गलत आदेश दे दिया जाए। और माँ की ममता तो सर्वोपरि है। वह अपने बच्चे के लिए कोई भी तकलीफ झेलने को तैयार रहती है ना। ओम शांति।